जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों इसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए साथियों क्या कहता है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो साथियों किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना। वर्नर हाइजेनबर्ग, आर ए मिल्लिकन, एस ए इनबोस, आइजैक न्यूटन, किसके द्वारा। तो साथियों जो अनिश्चितता का सिद्धांत है ये वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा साथियों जो है प्रतिपादित किया गया। इसको साथियों कहा जाता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। साथियों यदि हम बता दें इसका बात, देखिए हम बात इसका बता रहे हैं, द्रव्य और विकिरण की दोहरे व्यवहार। पहले साथियों हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश जो है, हाइगेंस ने क्या कहा, हाइगेंस नाम के व्यक्ति ने कहा कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है। और न्यूटन भाई साहब पहले ही समझा चुके थे, न्यूटन भाई साहब पहले ही समझा चुके थे कि प्रकाश जो है वो कण की तरह व्यवहार करता है। फिर सामने साथियों कौन आए, डी ब्रोगली नाम के व्यक्ति हैं। कौन, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली नाम के व्यक्ति आए, तब उन्होंने समझाया, डी ब्रोगली नाम के व्यक्ति आए, इनका नाम इधर लिख देते हैं, यहाँ पर आ नहीं पाएगा। उनके डी ब्रोगली नाम के व्यक्तियां, तब उन्होंने कहा कि साथियों ये प्रकाश जो है ये दो तरीके के व्यवहार करता है, ये कण के भी व्यवहार करता है और साथियों तरंग के भी व्यवहार करता है। इसीलिए इसमें साथियों दोहरे व्यवहार की प्रकृति पाई जाती है। तो साथियों इसी के परिणाम स्वरूप वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 ईस्वी में, कब, 1927 ईस्वी में अपने अनिश्चितता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो साथियों ये थे इस प्रश्न की जानकारी और इसके बारे में अलग जुड़े फैक्ट भी मैंने आपको बतला दिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। साथियों संवेग को पी से दर्शाते हैं और संवेग ज्ञात करने का सूत्र साथियों जो होता है वो होता है एम गुणे वी, एम गुणे वी यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान, द्रव्यमान, ये एम का मतलब द्रव्यमान और वी का मतलब वेग। ये हो गया, ये होता है सूत्र साथियों, ये हो गया सूत्र। देखते हैं अगला प्रश्न, ऐसा कहां पर दिया गया है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग देखिए ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि एस आई पद्धति में गुणज 10 का पावर माइनस 18 को क्या कहा जाता है, यानी कि किसका एक किसका उपसर्ग है साथियों, यानी कि सीधा पूछ रहा है इसको क्या कहा जाता है। चाहे पावर माइनस में हो या प्लस में हो ये मायने नहीं रखता है साथियों। 10 के पावर 18 को क्या कहा जाएगा साथियों, 10 के पावर 18 को साथियों क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा, सीधा यही बता देना, इसको क्या कहा जाएगा मित्रों, इसको कहा जाएगा ऑक्टो। क्या कहा जाएगा, ऑक्टो कहा जाएगा। अब हम आपको जानकारी दे देते हैं कि यदि और पावर हो तो उसको आप क्या कहेंगे। तो देखिए साथियों 10 का पावर यदि 24 हो, 10 का पावर यदि 24 हो तो उसको y से दर्शाया जाता है और कहा जाता है योटा। क्या कहा जाता है, योटा कहा जाता है, योटा कहा जाता है, ये हो गया योटा। और 10 का पावर यदि 21 हो, 10 का पावर 21 तो उसको जेट दर्शाया जाता है और कहा जाता है जेटा। क्या कहा जाता है, जेटा कहा जाता है, जेटा। ये आधा टा है उसमें साथियों, लाओ हम उसको सही से थोड़ा बना ही देते हैं ऐसे, आधा टा करके ऐसे, ये हो गया जेटा। यदि 10 का पावर 18 तो हम आपको बता ही चुके हैं, 10 का पावर 15 हो, 10 का पावर 15 हो तो क्या कहा जाएगा, 10 का पावर 15 को पी से दर्शाया जाता है और कहा जाता है पेटा। और इसको फेमटो भी कहा जाता है, 10 की पावर को क्या, फेमटो भी कहा जाता है, क्या, फेमटो भी कहा जाता है, 10 की पावर को फेमटो, फेमटो भी कहा जाता है। इसी तरीके से साथियों 10 के पावर 12 को टेरा कहा जाता है, 10 के पावर 9 को गीगा और नैनो भी कहा जाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, ऐसे बहुत है साथियों, जैसा प्रश्न पूछा जाएगा बताते चलेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति साथियों क्या करती है,
सापेक्ष गति के बीच क्या होता है? तो साथियों घर्षण में उनके बीच संघर्ष होता है, यानी कि रगड़न होता है, जो कि साथियों संघर्ष करवाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र साथियों क्या है, आपको ये बतलाना है। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो देखिए साथियों पृष्ठ तनाव पहली बात किसको कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर कार्यरत बल के द्रव को द्रव का पृष्ठ तनाव जो कहते हैं उसको द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। बल को ही जो है द्रव का पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव को साथियों टी से लिखा जाता है। किससे? टी से लिखा जाता है। और साथियों इसको लिखा जाता है बल बल बटे बल बटे लंबाई बल बटे लंबाई बल बटे लंबाई के रूप में लिखा जाता है। और बल को साथियों दर्शाते हैं किससे? बल को दर्शाते हैं एफ से, और साथियों लंबाई को दर्शाते हैं एल से। तो साथियों देखिए बल बटे लंबाई कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है। बल बटे लंबाई ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अब इसी अनुसार इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर। न्यूटन बटे मीटर हो जाएगा इसका मात्रक, ये हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या? चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए साथियों, ताकि वह लोग भी देख सके। तो देखिए साथियों ये प्रश्न क्या कहता है, एस आई पद्धति में गुणा 10 का पावर 15 को क्या कहा जाता है? हमने आपको बताया था भी 10 का पावर 15 को पेटा कहा जाता है, पेटा। और साथियों क्या बताया था? और बताया था फेमटो भी कहा जाता है। ये बताया था कि नहीं? फेमटो भी कहा जाता है। तो 10 का पावर 15 को फेमटो दिया है तो ऑप्शन में रख देंगे। और ऑटो दिया था साथियों ये 10 का पावर 18 को, ये 10 का पावर 24 को, 10 का पावर 21 को जिप्टो कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। ये क्या कहता है? कहता है इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न साथियों। देखिए किसी बंद कमरे में ये मान लीजिए कोई बंद कमरा है, और यहाँ पर साथियों कोई एक छेद है, ऐसे ऐसे कोई छेद है। तो यहाँ पर जो साथियों यहाँ पर कोई यदि प्रकाश आता है, यहाँ पर सूर्य निकला हुआ है, यहाँ पर सूरज निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर साथियों सूरज निकला हुआ। देखिए हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पर सूरज निकला हुआ है मान लीजिए, ठीक। ये सूरज हो गया साथियों। जब यहाँ पर इसकी किरणें आएंगी, ऐसे ऐसे बहुत किरणें होंगी, तो यहाँ पर देखिए ये किरण जो आएगी, ये किरण ऐसे जाएगी सीधी सीधी, तो ये दिखेगी सीधी सीधी जाते हुए। और यहाँ पर जो साथियों इसमें जो है, ये इसमें धूल के कण भी दिखाई देंगे इस रास्ते में। तो अंधेरे कमरे में साथियों धूल और मिट्टी के कण के माध्यम से प्रकाश का जो वो किरण होती है, यानी कि मार्ग जो होता है, रास्ता, वो साफ साफ दिखाई देता है। इस घटना को साथियों टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन ए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा मित्रों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? 8 नंबर प्रश्न क्या देखिए कहता है कि न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, तो दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान साथियों क्या होता है? बल का मान जो साथियों होता है वो द्रव्यमान, यानी कि देखिए क्या होता है? द्रव्यमान 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 और साथियों त्वरण, और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए होता है।
यहाँ पर क्या दिया गया, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए यहाँ पर सामग्री दी गई है, बल्कि वही मतलब होता है सामग्री का, सामग्री और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए क्या कहता है, प्रश्न नंबर 9 देखिए साथियों क्या कहता है कि ध्वनि की गुणवत्ता इसकी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की गुणवत्ता जो है इसकी फ्रीक्वेंसी के द्वारा, यानी कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मतलब साथियों आवृत्ति होता है, इसकी आवृत्ति के द्वारा, इसके आवृत्ति के द्वारा ही साथियों निर्धारित की जाती है। और इस फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, यानी कि इस आवृत्ति का मात्रक साथियों जो होता है वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज या फिर हर्ट्ज होता है, इसका मात्रक हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 9 नंबर हो गया। 10वां नंबर देखिए क्या कहता है कि यहाँ पर कोई दोष लिखा हुआ है आंख का। किस दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। उसके अंदर कौन उसकी आंखों में दोष है, मोतियाबिंद, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। तो कौन सा दोष हो गया, तो देखिए ये दोष साथियों कौन होता है, जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तु नहीं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष के अनुसार साथियों इसमें व्यक्ति जो है पास की चीजों को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की चीजों को देखने में समस्या आती है। ये किस कारण होता है, इसको साथियों निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। क्या, मायोपिया भी कहा जाता है। अब इसमें समस्या क्या आती है, मायोपिया में आंख की पुतली का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा सा आगे बनता है। इस दोष को मायोपिया कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कार का एस आई मात्रक साथियों, कार का एस आई मात्रक साथियों क्या होता है, ये होता है जूल। कार का एस आई मात्रक साथियों क्या होता है, जूल होता है। और कार यानी कि कार को डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। वर्क, वर्क होता है साथियों, वर्क का सूत्र होता है एफ गुणे डी, यानी कि लगाए गए बल और बल के द्वारा चली गई, मतलब बल की दिशा में तय की गई वस्तु के द्वारा विस्थापन, बल गुणे दूरी। अब रही बात साथियों पास्कल किसका मात्रक है, ये साथियों दाब का है, ये दाब का है, ये दाब का है। और हेनरी जो है प्रेरकत्व का है, किसका, प्रेरकत्व का है ये मात्रक, प्रेरकत्व का मात्रक। न्यूटन किसका है, ये आपको साथियों कमेंट करके बताना, न्यूटन किसका है ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, कहता है एस आई पद्धति में गुणज 10 का पावर 24 को क्या कहेंगे साथियों। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 10 के पावर 24 को, 10 के पावर 24 को क्या कहेंगे, इसको हम आपको पहले बतला चुके हैं कि इसको योटा कहा जाएगा और वाई से दर्शाया जाएगा, किससे, वाई से दर्शाया जाएगा। हेक्सा साथियों और जेट्टा, जेट्टा तो साथियों 10 का पावर 21 को कहा जाता है, 10 का पावर 21। और ऑटो साथियों किसको 10 का पावर 18 को कहा जाता है, ये बता चुके हैं। और हेक्सा सभी ये बता चुके हैं साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, शक्ति यानी कि पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, शक्ति यानी कि पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये 4 सूत्र दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई होगा। साथियों शक्ति के बहुत ही सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं देखिए, एक होता है शक्ति को पी से दर्शाया जाता है पावर, एक होता है पी बराबर वी आई, पी बराबर वी आई होता है। और एक होता है पी बराबर, ये ओम के नियम से है, यदि ओम के नियम में v का मान रख दिया जाए तो हो जाता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर हो जाता है। और एक होता है p बराबर v स्क्वायर बटे आर, ये भी सूत्र होता है। और एक साथियों क्या होता है p बराबर w बटा टी, w बटा टी, w बटा टी होता है, यानी कि कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो ये हो गया कार्य बटे समय वाला साथियों। तो कार्य बटे समय देखिए कहां पर है, कार्य बटे समय देखिए ऑप्शन ए में है। तो ये सूत्र यहाँ पर अब उपयोग में लाया गया है, पी वाला डब्ल्यू बटा टी वाला। बल्कि ये सभी सही हैं जो मैंने बताए हैं। तो ऑप्शन में ये दिया तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा।
देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है। कहता है कि जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो इसकी उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। बात हमारी सुनिए। जब किसी वस्तु को ऊपर से, मान लीजिए कहाँ से, यहां से छोड़ा जा रहा है, यहां से छोड़ा जाए नीचे की ओर, नीचे की ओर छोड़ा जाए, तो जितना वो नीचे बढ़ती जाएगी उसकी स्पीड यानी कि गति जो है वो बढ़ती जाएगी। और गति बढ़ने से साथियों उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। गति बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, जबकि संभावित ऊर्जा उसकी घटती जाएगी। तो साथियों देखिए, ऐसा ऑप्शन जो है गतिज ऊर्जा बढ़ने से संबंधित एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी साथियों जो है इसका सही जवाब होगा। संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, क्या कहता है कि पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो साथियों आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। किसके? आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आर्किमिडीज ने बताया कि जब किसी वस्तु को पूरी तरह या फिर थोड़े रूप से डुबोया जाता है तो उसके तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करने लगता है जो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए बल के बराबर होता है, बल भार के बराबर। देखिए हम आपको ये समझाना चाहते हैं। ये मान लीजिए एक बीकर है, क्या है, ये एक बीकर है, ठीक। इसको हम जरा सा मिटा देते हैं ऊपर से। ये बन गया एक बोतल, ठीक। ये एक बन गया बोतल। अब इसमें साथियों क्या भरा हुआ है, इसमें देखिए पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है इतना, ठीक, बहुत इतना इतना पानी भरा हुआ, पूरा मान लेते हैं भरा है पूरा, ठीक, पूरा पानी भरा हुआ है। यदि हम इसमें यदि हम इसमें साथियों कोई 2 किलो की चीज इसमें हम डालेंगे, 2 किलो की चीज इसमें डालेंगे तो इसमें से 2 किलो ही पानी बाहर निकलेगा, यानी 2 केजी डाला तो इसमें 2 केजी पानी ही बाहर निकलेगा। यही उसने समझाया, किसने, इसने, आर्किमिडीज ने यही समझाया कि जितना डालेंगे उसके बराबर, जो उसके भार के बराबर ही जल उसमें से बाहर निकलता है। तो इसी के माध्यम से जब समुद्री जहाज को पानी में सैर के लिए लाया जाता है तो जहाज का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर नहीं होता है, यानी कि भार जो है वो जल हटता ही नहीं है और जल का भार जो है वो बना रहता है। इसीलिए पानी में जहाज नहीं डूबता है, पानी में इसीलिए जहाज जो है वो नहीं डूबता है। तो समझ गए होंगे हमने क्या आपको समझाने की कोशिश की। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता है यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या आएगा। तो देखिए साथियों कुल दूरी को साथियों, कुल दूरी बराबर किसके होता है, कुल दूरी बराबर होगी, यदि इसको साथियों किससे, कुल समय से भाग कर दिया जाए तो साथियों आ जाएगा औसत चाल। क्या आ जाएगा, औसत गति। औसत गति आ जाएगी, औसत गति। औसत गति कहाँ पर है, ऑप्शन ए में देखिए। अब ये क्यों आ गया, क्योंकि साथियों यहाँ पर देखिए डी यानी दूरी को समझा जाए तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, स्पीड गुणे टाइम, ये होता है। यदि स्पीड को इसके नीचे ला देते हैं तो टाइम को इसके नीचे ला देते हैं तो स्पीड ही बचेगी, और यदि स्पीड को ला देते तो समय बचता। समझ गए होंगे, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, सतह क्षेत्रफल में कमी। यदि साथियों सतह क्षेत्रफल में कमी हो जाए तो तरल वाष्पीकरण दर जो है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन सी सही साथियों जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए मित्रों क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जूल को
जूल में व्यक्त किया जा सकता है किस मात्रा को? तो देखिए जूल जो है वो कार्य का मात्रक है। किसका? कार्य का मात्रक है जूल। और ये किसका मात्रक? ये ऊर्जा का भी मात्रक है। ये ऊर्जा का भी, इन दोनों का मात्रक साथियों क्या है? इन दोनों का मात्रक जो है वो जूल है साथियों। इन दोनों का मात्रक मित्रों क्या है? वो जूल है बेटा। तो देखिए साथियों और आपको हम बता देते हैं ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। और कार्य तभी होगा जब आपके अंदर ऊर्जा होगी। और ये इन दोनों का मात्रक सेम होता है जूल। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ये आ गया एक तड़कता भड़कता प्रश्न। कहता है एक्सरे की खोज किसने की जिसका आजकल चिकित्सा में अंधाधुंध उपयोग हो रहा? मेडिकल में आजकल अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। देखते हैं किसका खोज किसने किया। तो एक्सरे की खोज साथियों किसने की? विलियम कॉनराड रोएंटजन ने की। किसने? विलियम कॉनराड रोएंटजन ने की। कब की साथियों? कब की ये भी तो आपको पता होना चाहिए। 1900। ये कब की? ये कब की तो साथियों इसको आपको कमेंट करके बताना। ऐसा मत कहिएगा कि सर को पता नहीं इसीलिए हम लोगों से कमेंट में पूछ लिया। हम और आपको बता देते हैं इसके बारे में। हम और आपको बता देते हैं। देखिए 1901 में 1901 में इसके लिए उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको? विलियम कॉनराड रोएंटजन को, इसी एक्सरे की खोज के लिए। अब कब खोजा ये आपको बताना। 1901 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी में इसी खोज के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए कहता है पृथ्वी, क्या कहता है? पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। आप कहेंगे ये कैसा बल है? ये साथियों एक कोरियोलिस बल है जो पृथ्वी की घूर्णन से प्राप्त होता है। जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता वस्तु जो है वस्तुतः पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों का में परिधि का आकार तथा केंद्र के दूरी के कारण घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। और गति की भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है। उस पर यह बल कार्य करने लगता है। कोई यदि गतिशील वस्तु जो है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में प्रवेश करती है तो इस पर यह कोरियोलिस बल जो है कार्य करने लगता है। देख साथियों देखते क्या यह था अंतिम प्रश्न। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अपनों दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। और साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।